कि एसआई का एग्जाम रद्द होना चाहिए। इसमें करीब करीब 80% लोग फर्जी है कि एसओजी ने कई लोगों को ऑब्लाइज किया। जैसे मान लो कोई पेपर लेके ट्रेनिंग कर रहा है एसआई, उसको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो पेपर उसका पिताजी लाया, उसका भाई लाया, ये कहां से आया? उन लोगों को एसओजी ने मदद करी, उनको बचाने का प्रयास किया। सब लोग हम अलग अलग मिलकर लड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। बाकी बहुमत कोई लोगों ने बीजेपी को नहीं दिया था, उस एग्जाम को रद्द कराएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ये एसडीएम बहुत फर्जी व्यक्ति है। ये नागौर में एसडीएम रहा हुआ है। इसके 2 एफआईआर नागौर के अंदर दर्ज हुई थी। प्रोबेशन के अंदर इसने पिटाई करी, लोगों में गाड़ी चलाने का प्रयास किया, और ये बहुत वाहियात है। तो कोई तू में हुई, गुस्सा आ गया होगा, तो इतना कोई बहुत बड़ा ऐसा कांड रेस ने नहीं कर दिया कि सैकड़ों की तादाद के अंदर पुलिस जाके मीणाओं के गांव में घुसती है, मीणा महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ इस तरह के व्यवहार, कई लोगों को जेल के अंदर डाला जाता, ये गलत है। लोकतंत्र के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये कोई जघन्य अपराध नहीं था। थप्पड़ तो चलते रहता है। देखिए, एसआई भर्ती को लेके हमारा स्टैंड शुरू से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ये रहा, चुनाव से पहले भी, विधानसभा चुनाव उससे पहले भी, बाद में भी, कि एसआई का एग्जाम रद्द होना चाहिए। इसमें करीब करीब 80% लोग फर्जी है, जो गलत तरीके से पेपर जिस तरह आया। और मैं इसके अंदर एक मांग ये भी करूंगा, एसओजी पे मेरा आरोप ये भी है कि एसओजी ने कई लोगों को ऑब्लाइज किया। जैसे मान लो कोई पेपर लेके ट्रेनिंग कर रहा है एसआई, उसको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो पेपर उसका पिताजी लाया, उसका भाई लाया, ये कहां से आया? उन लोगों को एसओजी ने मदद करी, उनको बचाने का प्रयास किया। अब किस नेट पे क्या हो तो एसओजी जाने या उनके एडीजी जाने, एसओजी की जो जांच को कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा एसओजी पे आरोप है कि एसओजी कई लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, और एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। भजनलाल जी का और बीजेपी का कमिटमेंट था कि हम अगर सरकार में आए तो आरपीएससी को भंग करेंगे, कांग्रेस के तमाम नेताओं को जेल में डालेंगे जिन्होंने पेपर लीक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान का युवा इनकी ओर देख रहा है, देश का युवा देख रहा है, सरकारें आती जाती रहती है। ये तो सब लोग हम अलग अलग मिलकर लड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। बाकी बहुमत कोई लोगों ने बीजेपी को नहीं दिया था। दुर्भाग्य से आज जो राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा ये करें, ये ठीक नहीं है। ऐसा ही भर्ती रद्द कराने को लेके आज ये जोधपुर का जो धरने वाला प्रोग्राम है, इसके बाद हम कल से आरएलपी एक नए रूप के अंदर 23 के बाद हम भी इस आंदोलन के अंदर बड़े तरीके से हम आंदोलन भी करेंगे, और आवश्यकता पड़े तो बच्चों के साथ सड़कों भी उतरेंगे, उस एग्जाम को रद्द कराएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। पार्लियामेंट का सत्र चलेगा, उसमें भी इस बात को उठाएंगे। हम गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को याद दिलाएंगे कि आपका क्या वादा था राजस्थान के अंदर, अपने वादे से नहीं मुकरे। और जो बच्चों का एक भरोसा है, आरपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग या आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट, तो जितने भी पेपर लीक हुए उनकी सीबीआई जांच आपने एक की भी नहीं कराई। तो एक आध सीबीआई को देकर देखते, ताकि दूध का दूध पानी का पानी, आखिर क्यों सरकार बचा रही है? तो इसमें हमारा स्टैंड यही रहेगा। अच्छा, नरेश मीणा को लेकर कल भी आपने एक वक्तव्य दिया था कि ये एसडीएम बहुत फर्जी व्यक्ति है। ये नागौर में एसडीएम रहा हुआ है। इसके 2 एफआईआर नागौर के अंदर दर्ज हुई थी। प्रोबेशन के अंदर इसने पिटाई करी, लोगों में गाड़ी चलाने का प्रयास किया, और ये बहुत वाहियात है। और वाहियात व्यक्ति जब किसी नेता के सामने, अधिकारी जब वो कैंडिडेट था, वो कुछ जाना चाहता था, ये शायद रोकना चाहते हैं, कोई फर्जीवाड़े की शिकायत मिली थी, तो कोई तू में हुई, गुस्सा आ गया होगा, तो इतना कोई बहुत बड़ा ऐसा कांड रेस ने नहीं कर दिया कि सैकड़ों की तादाद के अंदर पुलिस जाके मीणाओं के गांव में घुसती है, मीणा महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ इस तरह के व्यवहार, कई लोगों को जेल के अंदर डाला जाता, ये गलत है। लोकतंत्र के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये कोई जघन्य अपराध नहीं था। थप्पड़ तो चलते रहता है। मुझे बताओ, लोकसभा के अंदर जब घुसे, भाग गए एमपी, मैं उनके साथ मारपीट कर रहा था, तो क्या उनकी पूजा पाठ करता क्या मंत्र जंत्र लेके? आप बताओ मुझे। अच्छा, धरने को लेकर रात 3 बजे तक जो वार्ता